ये रहा अध्याय 7 धोखा का पहला भाग। अध्याय धोखा। भाग 1 अपने ही बीच का दुश्मन समय। रात मैंने Z बजे स्थान पुराना घड़ी टावर दिल्ली। ठंडी हवा पुराने घड़ी टावर की टूटी हुई खिड़कियों से भीतर आ रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 8 बजे की ओर बढ़ रही थी। आर्यन अकेले टावर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सचमुच कोई चौथा गवाह है, या ये ब्लैक चेयरमैन का एक और जाल? मुख्यालय में उसने केवल इतना कहा था कि वह एक गुप्त ऑपरेशन पर जा रहा है, लेकिन उसने किसी को असली जगह नहीं बताई थी। सीढ़ियों की आखिरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक परछाई दिखाई दी। वह व्यक्ति लंबा काला कोट पहने खड़ा था। चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था। आर्यन ने अपनी पिस्तौल निकाली। कौन हो तुम? परछाई ने बिना मुड़े कहा। जिस जवाब की तलाश तुम 20 साल से कर रहे हो, वह आज मिलेगा। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा। तुम चौथे गवाह हो? वह व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ा। उसने अपना हुड हटाया। चेहरा लगभग 50 वर्ष के एक शांत व्यक्ति का था। न तेज मुस्कान, न डर, सिर्फ गंभीरता। उसने कहा, ओपन कोट, मेरा नाम आदित्य सेन है, क्लोज कोट, ओपन कोट, और मैं अर्जुन सिंह का आखिरी गुप्त सहयोगी था, क्लोज कोट। आर्यन ने गौर से उसकी आंखों में देखा। उन्हें देखकर उसे एक अजीब सी पहचान महसूस हुई, जैसे वह चेहरा उसने कहीं पहले देखा हो। आदित्य ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में अर्जुन सिंह, कबीर राणा, प्रोफेसर देवेंद्र और चौथा व्यक्ति भी था। वह चौथा व्यक्ति यही था। तो प्रोफेसर ने झूठ क्यों कहा? आर्यन ने पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली, क्योंकि अगर दुनिया को मेरे बारे में पता चल जाता तो मैं भी 20 साल पहले मारा जाता। तभी घड़ी ने पहली घंटी बजाई। ठन। आदित्य ने जल्दी से एक छोटी धातु की चिप आर्यन के हाथ में रख दी। इसमें ब्लैक चेयरमैन की असली पहचान का आधा डेटा है, बाकी तुम्हारी टीम के किसी सदस्य के पास है। आर्यन चौंक गया। मेरी टीम? आदित्य ने सिर हिलाया। हां, गद्दार केवल तुम्हारी टीम में नहीं है, सच भी तुम्हारी टीम में ही छिपा है। अचानक आर्यन के ईयरपीस में काव्या की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। सर, आप जहां भी हैं तुरंत वहां से निकल जाए। आपकी लोकेशन लीक हो चुकी है। उसी क्षण टावर के नीचे कई काली एसयूवी आकर रुकी। दर्जनों हथियारबंद नकाबपोश बाहर निकले। उनका नेतृत्व स्वयं विराज मल्होत्रा कर रहा था। विराज ने ऊपर देखते हुए चिल्लाया, ओपन कोट, आर्यन, क्लोज कोट, ओपन कोट, आज कोई नहीं बचेगा, क्लोज कोट। आदित्य ने घबराकर कहा, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, अब समय नहीं है। उसने आर्यन को टावर के पीछे बने गुप्त रास्ते की ओर धक्का दिया। भागो, लेकिन आर्यन पीछे नहीं हटा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। यही गलती तुम्हारे पिता भी करते थे। अचानक धाएं, एक गोली अंधेरे को चीरती हुई आई। आदित्य ने आर्यन को बचाने के लिए उसके सामने छलांग लगा दी। गोली सीधे आदित्य के सीने में लगी। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन उसके पास झुक गया। आदित्य ने कांपते हाथ से आर्यन की मुट्ठी बंद की, जिसमें वह धातु की चिप थी। फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, ओपन कोट, धोखा, क्लोज कोट, ओपन कोट, बाहर नहीं, ओपन कोट, तुम्हारे सबसे भरोसेमंद इंसान से मिलेगा, क्लोज कोट। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गई। नीचे से विराज और उसके लोग तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे थे। आर्यन ने एक बार आदित्य की ओर देखा, फिर चिप को जेब में रखा और गुप्त रास्ते की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन उसके मन में अब केवल एक सवाल था, अगर दुश्मन सबसे भरोसेमंद इंसान है, तो क्या उसकी टीम में कोई ऐसा है जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा करता आया है? अध्याय 6 धोखा, भागान समाप्त। ये रहा अध्याय 7 धोखा का दूसरा भाग। अध्याय 6 भाग 2 भरोसे की दरार समय रात 10 बजे स्थान पुराना घड़ी टावर का गुप्त मार्ग। संकरी सुरंग में केवल टॉर्च की हल्की रोशनी थी। पीछे से गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। धाइये, धाइये, धाइये। आर्यन तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी जेब में रखी धातु की चिप बार बार उसकी उंगलियों से टकरा रही थी। आदित्य सेन के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, ओपन कोट, धोखा, तुम्हारे सबसे भरोसेमंद इंसान से मिलेगा, क्लोज कोट। कुछ मिनट बाद वह सुरंग से बाहर निकला। काव्या पहले से वहां मौजूद थी। उसके साथ विक्रम और कमांडो टीम भी थी। सर, आप ठीक हैं? आर्यन ने केवल इतना कहा। आदित्य शायद नहीं बच पाए। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। विक्रम ने गंभीर स्वर में पूछा, उन्होंने कुछ बताया?
आर्यन ने धातु की चिप दिखाई। उन्होंने कहा, ब्लैक चेयरमैन की पहचान का आधा सच इसमें है। काव्या ने तुरंत अपना सुरक्षित लैपटॉप खोला। उसने चिप को सिस्टम से जोड़ा। स्क्रीन पर एन्क्रिप्टेड फाइलें दिखाई देने लगी। डिक्रिप्टिंग 12%, 31%, 67%। अचानक स्क्रीन पर चेतावनी चमकी। ओपन क्वोट, दूसरी सुरक्षा कुंजी आवश्यक। क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, सेकंड की होल्डर डिटेक्टेड। काव्या चौंक गई। सर, इस डेटा को खोलने के लिए दूसरी चिप भी चाहिए। आर्यन को आदित्य की बात याद आई। ओपन क्वोट, बाकी आधा तुम्हारी टीम के किसी सदस्य के पास है। खंबरे जैसा सन्नाटा छा गया। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी टीम की ओर देखा। काव्या, विक्रम, मीरा, कमांडो अधिकारी, इनमें से किसी एक के पास दूसरा हिस्सा था, लेकिन कौन? तभी काव्या ने कहा, सर, सिस्टम किसी पास की डिवाइस से सिग्नल पकड़ रहा है। दूसरी चिप यहीं हमारे बहुत करीब है। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गई। तभी विक्रम का फोन बजा। उन्होंने स्क्रीन देखी और तुरंत कॉल काट दी। आर्यन ने गौर किया। किसका फोन था? गलत नंबर। विक्रम ने सहज बनने की कोशिश की, लेकिन पहली बार उनकी आवाज में हल्का कंपन था। उसी क्षण काव्या का लैपटॉप फिर बीप करने लगा। स्क्रीन पर दूरी दिखाई दी। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। काव्या ने धीरे से कहा, दूसरी चिप हमारे बिल्कुल सामने है। आर्यन ने एक एक कर सबकी ओर देखा। अचानक उसकी नजर विक्रम की जैकेट की अंदरूनी जेब पर गई। वहां से हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। विक्रम ने तुरंत जैकेट बंद कर ली। सर, यह कुछ नहीं है। आर्यन की आवाज पहली बार कठोर हो गई। जैकेट खोलिए। कुछ सेकंड तक कोई नहीं हिला। फिर विक्रम ने धीरे धीरे अपनी जैकेट की जिप खोली। अंदर एक छोटी धातु की चिप रखी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी आदित्य ने आर्यन को दी थी। काव्या स्तब्ध रह गई। सर, यही दूसरी कुंजी है। आर्यन ने अविश्वास से विक्रम की ओर देखा। ये तुम्हारे पास कैसे आई? विक्रम ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैं गद्दार नहीं हूं। यह चिप मुझे तुम्हारे पिता अर्जुन सिंह ने दी थी। आर्यन जैसे पत्थर का हो गया। क्या? विक्रम ने धीमे स्वर में कहा। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि जब तक सही समय न आए, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। काव्या ने दोनों चिप्स सिस्टम से जोड़ दी। स्क्रीन पर उभरा, ओपन क्वोट, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, ब्लैक चेयरमैन आइडेंटिटी 99% लोडेड, क्लोज क्वोट। पूरी टीम स्क्रीन की ओर देखने लगी। कुछ ही सेकंड में वह नाम सामने आने वाला था जिसने 20 वर्षों से पूरे देश को अंधेरे में रखा था। लेकिन ठीक उसी क्षण स्क्रीन झिलमिलाई और एक नया संदेश उभरा। ओपन क्वोट, अगर ये फाइल खुल गई, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो तुम्हारी टीम में मौजूद एक व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। धोखा, भाग 2 समाप्त। यह रहा अध्याय शेंस्ट, धोखा का तीसरा भाग। अध्याय सांस, धोखा। भाग सच की कीमत, समय रात 8 बजे, स्थान विशेष जांच मुख्यालय, सुरक्षित साइबर लैब में कोई भी सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर वही चेतावनी चमक रही थी। ओपन क्वोट, अगर यह फाइल खुल गई तो तुम्हारी टीम में मौजूद एक व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। क्लोज क्वोट। काव्या ने स्क्रीन की जांच की। सर, यह केवल धमकी भी हो सकती है। मीरा ने सिर हिलाया। या फिर सच? ब्लैक चेयरमैन कभी बिना वजह चेतावनी नहीं देता। आर्यन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने विक्रम की ओर देखा। क्या पापा को इसके बारे में पता था? विक्रम ने भारी आवाज में कहा, हां। उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें सच और अपने लोगों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने धीरे से दोनों चिप्स अपने हाथ में उठा ली। अगर आज हम डर गए तो शायद कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। काव्या ने आखिरी बार पूछा, क्या आप निश्चित हैं? आर्यन ने बिना झिझक उत्तर दिया। ओपन क्वोट, फाइल खोलो, क्लोज क्वोट। काव्या ने एंटर दबा दिया। स्क्रीन पर डिक्रिप्शन शुरू हुआ। 10%, 49% से 3%। अचानक पूरी इमारत की बिजली एक बार फिर चली गई। कुछ सेकंड बाद बैकअप पावर चालू हुई, लेकिन उसी समय था यह लैब के बाहर गोली चलने की आवाज आई। कमांडो तुरंत बाहर भागे। कॉरिडोर में अफरा तफरी मच गई। एक सुरक्षा अधिकारी जमीन पर घायल पड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा काला लिफाफा था। विक्रम ने लिफाफा उठाया। उस पर केवल एक शब्द लिखा था, ओपन क्वोट, धोखा, क्लोज क्वोट। आर्यन ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी।
तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें अर्जुन सिन्हा खड़े थे और उनके ठीक बगल में वर्तमान पुलिस महानिदेशक अनिरुद्ध राठौड़ मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, ओपन कोट, हर गद्दार अपराधी नहीं होता, क्लोज कोट। ओपन कोट, कुछ गद्दार वर्दी भी पहनते हैं, क्लोज कोट। काव्या ने तुरंत कहा, सर क्या इसका मतलब डीजीपी ही ब्लैक चेयरमैन है? आर्यन ने तस्वीर को ध्यान से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं, यह तस्वीर केवल शक पैदा करने के लिए भेजी गई है। ब्लैक चेयरमैन चाहता है कि हम अपने ही लोगों पर शक करें। तभी कंप्यूटर से तेज बीप की आवाज आई। डिक्रिप्शन पूरा हो चुका था। नटपट से स्क्रीन पर एक वीडियो खुला, लेकिन उसमें चेहरा नहीं था, केवल एक बदली हुई आवाज सुनाई दी। ओपन क्वोट, अगर तुम ये देख रहे हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो इसका मतलब है कि दोनों चिप्स मिल चुकी हैं, क्लोज क्वोट। लेकिन ब्लैक चेयरमैन की पहचान जानने से पहले, ओपन क्वोट, तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी, क्लोज क्वोट। स्क्रीन पर अचानक मुख्यालय का नक्शा उभर आया। उसमें एक लाल बिंदु चमक रहा था। एविडेंस वॉल्ट लेवल 3 आवाज फिर गूंजी। ओपन क्वोट, वहां एक टाइम बम रखा है, ओपन क्वोट, उसे निष्क्रिय कर दो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो तुम्हें नाम मिल जाएगा, ओपन क्वोट। अगर असफल रहे, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो न केवल सबूत नष्ट होंगे, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, बल्कि तुम्हारी टीम में छिपा असली धोखेबाज भी हमेशा के लिए बच जाएगा। इतना कहकर वीडियो बंद हो गया। उसी क्षण पूरे मुख्यालय में सायरन बज उठा। ओपन क्वोट, चेतावनी, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेवल 3 एविडेंस वॉल्ट में विस्फोटक सक्रिय, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, विस्फोट में शेष समय 5 मिनट, क्लोज क्वोट। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए अपनी पिस्तौल उठाई। उसने टीम की ओर देखा। अब फैसला बम नहीं करेगा, हम करेंगे। लेकिन जैसे ही सभी बाहर निकलने लगे, आर्यन ने देखा विक्रम चुपचाप सबसे पीछे रह गए थे और उनके हाथ में वही दूसरी धातु की चिप अब भी कसकर पकड़ी हुई थी, मानो वह कोई ऐसा निर्णय लेने वाले हों जिसकी जानकारी किसी और को नहीं थी। अध्याय धोखा भाग 3 समाप्त। ये रहा अध्याय सास्टिन धोखा का चौथा भाग। अध्याय धोखा, भाग्य विश्वास की परीक्षा। समय रात 2:36 बजे। स्थान विशेष जांच मुख्यालय। लेवल 3 एविडेंस वॉल्ट सायरन लगातार गूंज रहे थे। ओपन क्वोट, विस्फोट में शेष समय 8 सेकंड, क्लोज क्वोट। आर्यन, काव्या, मीरा और कमांडो टीम तेजी से एविडेंस वॉल्ट की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन आर्यन ने गौर किया विक्रम उनके साथ नहीं थे। काव्या, विक्रम कहाँ है? काव्या ने पीछे देखा। गलियारा खाली था। सर, अभी तो यहीं थे। आर्यन के मन में एक अनजाना डर उठने लगा। क्या आदित्य की बात सच थी? धोखा तुम्हारे सबसे भरोसेमंद इंसान से मिलेगा। वॉल्ट का भारी स्टील का दरवाजा खुला। अंदर सैकड़ों सबूतों के बॉक्स रखे थे। कमरे के बीचों बीच एक धातु का कंटेनर रखा था। उस पर लाल टाइमर चमक रहा था। तुशी, मीरा ने फुसफुसाकर कहा, यही बम है। काव्या तुरंत कंट्रोल पैनल के पास पहुंची। उसने वायरिंग देखी और हैरान रह गई। सर, यह साधारण बम नहीं है। इसे निष्क्रिय करने के लिए 2 लोगों की बायोमेट्रिक पहचान चाहिए। स्क्रीन पर 2 नाम उभरे। ओपन क्वोट, आर्यन सिंह, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, विक्रम शर्मा, क्लोज क्वोट। सब एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने धीरे से कहा, मतलब विक्रम के बिना यह बम बंद नहीं होगा। उसी क्षण आर्यन के ईयरपीस में आवाज आई, सर। ये विक्रम थे। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं नीचे पुराने रिकॉर्ड रूम में हूं। मुझे कुछ मिला है जो तुम्हें देखना चाहिए। सिग्नल अचानक कट गया। आर्यन ने काव्या से कहा, तुम लोग बम पर काम शुरू करो, मैं विक्रम को लेकर आता हूं। समय रात 12:40 बजे। स्थान पुराना रिकॉर्ड रूम में घना अंधेरा था। पुरानी फाइलों की अलमारियां धूल से ढकी थी। बीच में विक्रम खड़े थे। उनके हाथ में एक पुरानी खेस फाइल थी। उन्होंने बिना मुड़े कहा, आर्यन, मैंने तुमसे एक और सच छिपाया था। आर्यन धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। क्या? विक्रम ने फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। उस पर लिखा था, ओपन क्वोट, सिर से, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अर्जुन सिंह, आधिकारिक मृत्यु रिपोर्ट, क्लोज क्वोट। आर्यन ने फाइल खोली। अंदर ओपन क्वोट, शव की पहचान पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं की जा सकी, क्लोज क्वोट। उसके हाथ कांप उठे। इसका मतलब, विक्रम ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ, संभव है।
ओपन कोट, तुम्हारे पिता की लाश कभी मिली ही नहीं। आर्यन स्तब्ध रह गया। 20 वर्षों से जिसे वह सच मानता आया था, शायद वह सच था ही नहीं। तभी कमरे के स्पीकर चालू हो गए। ब्लैक चेयर मैन की आवाज गूंजी। ओपन कोट, शाबाश विक्रम, क्लोज कोट। ओपन कोट, तुमने आखिरकार उसे फाइल दिखा ही दी, क्लोज कोट। आर्यन तुरंत सतर्क हो गया। उसने विक्रम की ओर देखा। तुम्हें इस फाइल के बारे में कैसे पता था? विक्रम ने उत्तर दिया, क्योंकि इसे छिपाने का आदेश मुझे मिला था। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन आदेश मैंने नहीं दिया था। मैंने गलती की, मैंने सच छिपाया, पर मैं गद्दार नहीं हूं। उसी क्षण रिकॉर्ड रूम की दीवार का एक हिस्सा खुल गया। उसके पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। वहां से एक काले कपड़ों में नकाबपोश बाहर आया। उसने आर्यन और विक्रम पर बंदूक तान दी, फिर धीरे धीरे अपना मुखौटा उतार दिया। उसे देखते ही विक्रम के मुंह से निकला, ओपन कोट, तुम, क्लोज कोट। आर्यन ने पहली बार उस चेहरे को देखा। वह कोई अनजान अपराधी नहीं था। वह मुख्यालय का ही एक वरिष्ठ अधिकारी था, जिस पर पूरी टीम वर्षों से भरोसा करती आई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ओपन कोट, धोखा हमेशा वहीं से मिलता है, क्लोज कोट, जहां भरोसा सबसे ज्यादा होता है, क्लोज कोट। और उसने ट्रिगर पर अपनी उंगली कस दी। धोखा भाग जौर समाप्त। यह रहा अध्याय 7, धोखा का समापन भाग। धोखा भाग 22, गद्दार का चेहरा समय, रात 45 बजे स्थान, पुराना रिकॉर्ड रूम, विशेष जांच मुख्यालय। नकाबपोश ने बंदूक सीधी आर्यन के सीने पर तान रखी थी। कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। तो आखिर तुम सामने आ ही गए। वह व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपना मुखौटा पूरी तरह उतार दिया। विक्रम की आंखें फैल गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। आर्यन भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह चेहरा मुख्यालय का ही वरिष्ठ अधिकारी था, संयुक्त पुलिस आयुक्त रुद्र प्रताप चौहान। वह वही अधिकारी था जिसने कई बड़े अभियानों में आर्यन की मदद की थी। उसके पिता अर्जुन सिन्हा का भी करीबी सहयोगी माना जाता था। रुद्र ने धीमे स्वर में कहा, ओपन कोट, धोखा हमेशा दुश्मन नहीं देता आर्यन, क्लोज कोट। ओपन कोट, कभी कभी वह व्यक्ति देता है जिसे तुम अपना मार्गदर्शक मानते हो, क्लोज कोट। आर्यन ने पिस्तौल सीधी कर दी। क्या तुम ही ब्लैक चेयरमैन हो? रुद्र हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे रिकॉर्ड रूम में गूंज उठी। ओपन कोट, काश बात इतनी आसान होती। ओपन कोट, मैं ब्लैक चेयरमैन नहीं हूं, मैं केवल उसका आर्किटेक्ट हूं, क्लोज कोट। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। काव्या के ईयरपीस से आवाज आई, सर, एविडेंस वॉल्ट के बम में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें रुद्र पर टिकी थी। तुमने अर्जुन सिन्हा के साथ विश्वासघात क्यों किया? रुद्र के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। विश्वासघात? नहीं आर्यन, मैंने एक असफल व्यवस्था को नई दिशा दी। तुम्हारे पिता आदर्शों में विश्वास करते थे, हम परिणामों में। विक्रम गुस्से से चिल्लाए, झूठ, तुम्हारी वजह से सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। रुद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, युद्ध में आंकड़े गिने जाते हैं, लाशें नहीं। इतना कहकर उसने अपनी घड़ी का बटन दबाया। पूरा रिकॉर्ड रूम कांप उठा। दीवारों के पीछे छिपे विस्फोटकों की लाल बत्तियां जल उठी। रुद्र बोला, ओपन कोट, एविडेंस वॉल्ट का बम तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, क्लोज कोट। ओपन कोट, असली विस्फोट यहां होगा, क्लोज कोट। तभी काव्या और कमांडो टीम रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गई। रुद्र ने उन्हें देखा, फिर अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला। एक बटन और ये पूरी इमारत रह जाएगी। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर दी। रुद्र मुस्कुराया, अच्छा फैसला। लेकिन अगले ही पल आर्यन ने अपनी घायल बांह से पास रखी लोहे की ट्रॉली रुद्र की ओर पूरी ताकत से धक्का दे मारी। धड़ाम! रिमोट उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। कमरे में गोलियां चलने लगी। धाये! धाये! कमांडो और रुद्र के लोगों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। भागदौड़ के बीच रुद्र गुप्त सुरंग की ओर भागा। आर्यन उसके पीछे दौड़ा। सुरंग के अंत में एक हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। रुद्र उसमें चढ़ते हुए मुस्कुराया। ओपन कोट, आज तुमने मुझे रोक लिया, क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन ब्लैक चेयरमैन तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले अपने पिता का सच जानना होगा, क्लोज कोट। उसने एक सीलबंद फाइल आर्यन की ओर फेंकी। फाइल पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ओपन कोट, टॉप सीक्रेट, क्लोज कोट।
ओपन क्वोट सब्जेक्ट अर्जुन सिंह क्लोज क्वोट। हेलीकॉप्टर हवा में उठ गया। कमांडो ने गोलियां चलाई, लेकिन वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। आर्यन ने फाइल खोली। पहले ही पन्ने पर लिखी पंक्ति ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। ओपन क्वोट स्थिति अर्जुन सिन्हा। ओपन क्वोट मृत घोषित क्लोज क्वोट। नीचे लाल स्याही में किसी ने हाथ से लिखा था ओपन क्वोट आधिकारिक रिकॉर्ड झूठ है। ओपन क्वोट वास्तविकता जीवित क्लोज क्वोट। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से फुसफुसाया ओपन क्वोट अगर पापा जिंदा है क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट तो 20 साल से कहां है क्लोज क्वोट। उसी समय फाइल के भीतर से एक पुरानी तस्वीर गिरकर जमीन पर आ गई। उस तस्वीर में अर्जुन सिन्हा खड़े थे और उनके पीछे धुंधली परछाई में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर रोशनी नहीं पड़ रही थी, लेकिन उसके दाहिने हाथ में वही चांदी की अंगूठी थी जो ब्लैक चेयरमैन हर संदेश में पहनता आया था। अब पहली बार आर्यन को एहसास हुआ उसका अगला मिशन किसी अपराधी को पकड़ना नहीं, अपने पिता को ढूंढना था। अध्याय 6 धोखा समाप्त। अगला अध्याय से बायरन जिंदा या मृत। आर्यन अर्जुन सिन्हा की गुमशुदगी के 20 साल पुराने रहस्य की परतें खोलेगा, जहां हर सुराग यह संकेत देगा कि शायद वह व्यक्ति जिसे पूरी दुनिया मृत मानती है आज भी कहीं जिंदा है, और संभव है कि वही ब्लैक चेयरमैन तक पहुंचने की एकमात्र कुंजी हो।